हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आज का दो टॉपिक रहेंगे, एमीटर और वोल्ट मीटर। पिछले टॉपिक मैंने आपको गैल्वेनोमीटर करवाया था और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और बहुत कम होने के कारण मामूली से करंट में भी उसकी सुई एकदम तेज़ी से दौड़ती है। एक छोटा सा सेल भी अगर उसको जोड़ देते हैं तो उसकी सुई एकदम बहुत तेज़ी से दौड़ती है। तो एमीटर क्या होता है? एमीटर पहले पता ही आपको, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। इलेक्ट्रिक करंट मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको एमीटर कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो गैल्वेनोमीटर इज लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट एंड एज सच इज कैन नॉट बी यूज टू मेजर करंट इन सर्किट। अभी आपको बता रहा कि गैल्वेनोमीटर का तो रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए उससे करंट को नहीं माप सकते, क्योंकि मामूली से करंट में ही दो कारण हैं। एक तो मामूली सा करंट देते ही उसकी सुई तेज़ी से दौड़ती है, एकदम ऐसे दौड़ जाएगी, और जो ऐसे दौड़ेगी ना एकदम, तो वो टूट सकती है और गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दूसरा कारण ये है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो कम होता है, लेकिन उसकी कॉइल के अंदर अगर करंट पास करेंगे तो हीट बनेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ में करंट पास करने से हीट बनती है। तो वो हीट है जो वो उसकी कोयल को जला देगी। द कोयल में बर्न एंड इट विल गेट डैमेज्ड, तो गैल्वेनोमीटर ख़राब हो जाएगा। तो करंट अगर गैल्वेनोमीटर से मापते हैं तो करंट तो मापना दूर की बात है, वो खुद ही जल जाएगा। वो गैल्वेनोमीटर के काम से भी जाएगा, करंट तो वो क्या मापेगा। तो आगे देखो, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये डायग्राम मेन है। गैल्वेनोमीटर से करंट को मापने के लिए उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं शंट। तो अब शंट कितनी वैल्यू का लगाएंगे वो अभी आपको बताते हैं। यही लिखा हुआ इसमें, suppose that the galvanometer is to be converted into an emitter of range 0 to 1 ampere. Further, suppose that galvanometer gives full scale deflection when current Ig, usually very small as compared to I, is passed through it. तो देखो, यहाँ से देखो, इसको 0 से 1 का भी बना सकते हैं, 1 एम्पियर का, 5 एम्पियर का बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है शंट की वैल्यू पे। तो शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो अभी आपको बताएंगे। तो जैसे ये करंट आए इधर से, आगे ये शंट और गैल्वेनोमीटर पैरेलल में है, तो ये करंट दो हिस्सों में बट जाएगा। एक तो गैल्वेनोमीटर में जाएगा करंट, गैल्वेनोमीटर वाले करंट को Ig से लिखते हैं, और इधर जो आएगा वो बचेगा I माइनस Ig, क्योंकि इधर से I आया, Ig उधर आगे चला गया, तो इधर तो बचेगा I माइनस, यानी I में से Ig घट गया, वो यहाँ बचेगा, वो शंट में से पास करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब डेरिवेशन देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। वोल्टेज का फॉर्मूला ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR होता है। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जैसे शंट है, शंट का रेजिस्टेंस तो है S, और उसमें से करंट पास करा है I माइनस Ig। और गैल्वेनोमीटर में करंट है Ig और उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल G। तो एक बार वो डायग्राम में देखिए, ये गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल में है,
और पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो वोल्टेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। जितनी वोल्टेज यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट अलग अलग होता है। सीरीज में उल्टा है, सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होती है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम है, जितनी वोल्टेज यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी। तो यहाँ की वोल्टेज क्या बनेगी, यहाँ पे करंट है IG और रेजिस्टेंस है G, तो यहाँ की वोल्टेज बनेगी IGG, यहाँ लिख देते हैं IGG। वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट IG है, रेजिस्टेंस G है, IGG। और यहाँ की वोल्टेज बनेगी I माइनस IG इंटू S, क्योंकि यहाँ पे करंट तो है I माइनस IG और रेजिस्टेंस है S। करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये करंट हो गया, रेजिस्टेंस वोल्टेज होगी। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू IR। R यहाँ पे S, रेजिस्टेंस S है, करंट I माइनस IG। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि पैरेलल में हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। तो बराबर हैं तो बराबर रख दिए इनको। तो यहाँ से S की वैल्यू निकालेंगे शंट की, इसके साथ I माइनस IG मल्टीप्लाई है, उधर जाके बटे में हो जाएगा। तो ये शंट की वैल्यू का फॉर्मूला तैयार है। शंट IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। Knowing the values of IG, I and G, we can calculate the value of S, यानी means shunt resistance। तो this is the method how to convert a galvanometer into ammeter। एमीटर जो होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। और जो आइडियल एमीटर है, आइडियल एमीटर, एन आइडियल एमीटर हैज नो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस होता है आइडियल का, ये याद रखना। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, सीधा फॉर्मूला लगेगा, ये भी करना है। ये IG हो गया, IG गैल्वेनोमीटर में से करंट ये है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ये 15 ओम, और टोटल करंट 5 है, 5 एम्पियर, माइनस गैल्वेनोमीटर का हो गया करंट 2 मिली एम्पियर। तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.006 ओम। तो जो शंट लगाएंगे वो वेरी लो रेजिस्टेंस का शंट लगाना है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। तो अभी यही है। नेक्स्ट वीडियो अभी मैं आपको वोल्ट मीटर की वो अलग से बना देता हूँ वीडियो, क्योंकि सिंगल वीडियो दोनों की बनाऊँगा तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आएगी। तो वोल्ट मीटर की वीडियो मैं अलग से बनाता हूँ।